नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो आ रहे हैं हरिद्वार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से जाकर मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात के दौरान की। जूना अखाड़े पहुंचकर उन्होंने संतों के साथ मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वामी यतीश्वरानंद और पूर्व विधायक संजय गुप्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौजूद हैं। तो अपने 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर स्थित एक लोकल दुकानदार दिनेश पुरी की दुकान पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ चाय पर चर्चा की है। स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री को इस तरह से अपने बीच पाकर उत्साह साफ देखा जा सकता था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मॉर्निंग वॉक पर निकले। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ऐसे में छाता हाथ में ले रखा है और अचानक से इस दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर देखिए खुश नजर आ रहा है इस दुकान का एक कर्मचारी। अचानक से अपने सामने मुख्यमंत्री को देखकर हैरान हो गया। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में बना हुआ टोल प्लाजा एक बार फिर से विवादों में है। शनिवार को डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला की टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ झड़प हुई। वीडियो आप देख रहे हैं, बनाया गया, सोशल मीडिया पर डाला गया, ये वीडियो वायरल है। ये विधायक साहब यहाँ पहुंचे हैं, स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लिए जाने का ये विरोध कर रहे हैं और बात ना माने जाने पर टोल प्लाजा को ही उखाड़ फेंकने की धमकी भी दे रहे हैं। पूछे जाने पर विधायक ने स्वीकारा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर ही वो टोल प्लाजा पहुंचे थे। लोगों ने आंदोलन करके राज्य छीना है। हम लोग ये नहीं चलेगा, ये हो जाएगा सारा। तो सामने झूठ लग रहा हमें। तुमने मुझे फोन नहीं किया, बोला अभी करके आपसे बात। कौन दिख रहा है? तुमसे झूठ मत बोल, मैं झूठ से नफरत है। ये 315 और इस बीच आगे बढ़ते आपको बताते हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की एक चिट्ठी से उत्तराखंड का सहकारिता विभाग सख्ते में है। मंत्री ने 31 अगस्त को उत्तराखंड सरकार को लिखी चिट्ठी, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां यानी पैक्स को केंद्र के द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन करना होगा, तभी हर पैक्स समिति को 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 670 पैक्स समितियां हैं और इनको ऑनलाइन करने के लिए राज्य के सहकारिता विभाग ने पहले ही हैदराबाद की एक एजेंसी से करार किया हुआ है, जो कि 5,60,000 रुपये में पर समिति के हिसाब से 100 से ज्यादा समितियों को ऑनलाइन कर चुका है। पेंच इसी बात को लेकर है। केंद्र ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसमें 1,20,000 का खर्च आता है, यानी कि उत्तराखंड सहकारिता विभाग में जो काम सस्ते में हो सकता था उसके लिए मोटी रकम बर्बाद कर दी गई। यही नहीं, इसके चलते 100 से ज्यादा समितियां 50,000 की सब्सिडी से भी हाथ धोने की कगार पर है। अब सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत प्रदेश से बाहर हैं, जबकि कांग्रेस को दाल में कुछ काला लग रहा है। कि 180 के आसपास संपादन हो चुके हैं और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि 1,20,000 में ये हो सकता था, जिसकी कीमत आपने 5,60,000 कही है। तो ये दोनों डबल इंजन की सरकारों में आपसी इंजनों का खिंचाव है और अब इसमें ये जांच का विषय है कि वाकई में जो आरोप, मैं कहूँगा उन्होंने आरोप तो नहीं लगाए लेकिन उन्होंने सुझाव के रूप में कहा है, लेकिन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जो काम 1,20,000 में हो सकता था वो हमारी सरकार 5,60,000 तो कार्य और जब संपादन होने के बाद 50,000 जो अतिरिक्त राज्य वहाँ केंद्र सरकार से मिलना है, तो इसका मतलब वो 6,10,000 के आसपास बैठता है। तो कहाँ 1,20,000, कहाँ 6,10,000,
तो ये जनता की गाड़ी कमाई पे जो है डाका है। और बढ़ रहे हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से आ रही है इस समय की बड़ी खबर। महापंथ शिखर ट्रैक पर फंसे 2 ट्रैकर्स। केदारनाथ से 6 किलोमीटर आगे है महापंथ शिखर, जहां पर 2 ट्रैकर्स फंसे हैं। बंगाल के 10 सदस्यीय दल में ये शामिल है। महापंथ शिखर पहुंचे हुए हैं। तबीयत बिगड़ने के कारण फंसे हुए 2 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू टीम को जो है फिलहाल केदारनाथ रवाना कर दिया गया है। उत्तरकाशी के डोगरानी बामा ग्लेशियर क्षेत्र में चल रहा सर्च एंड रेस्क्यू के 6वें दिन 10 शवों को मातली हेलीपैड लेकर आने की जानकारी मिल रही है। मातली हेलीपैड रेस्क्यू कर लाया गया है। 3 दिन में अब तक कुल मिलाकर 21 शवों को डोगरानी बामा ग्लेशियर से रेस्क्यू करके परिवार प्रशासन के द्वारा इनकी पहचान की गई है। इस घटना से शवों की पहचान करने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान परिजनों को ढांढस बांधते हुए नजर आए। डीएम अभिषेक रोहेला ने बताया कि मातली लाए गए शवों की पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब की जा रही है। इसके बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और लोगों ने अपने इकलौते जवान लड़के खोए। तो इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। ये आज की तारीख में भी हेलीकॉप्टर से बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है और कुल आज 10 शव यहाँ पर लाए गए हैं और कुल मिला के 21 बॉडीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं पहले की मिलाने के बाद। और इस समय बलबीर परमार मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तरकाशी से सीधे रुख करते हैं बलबीर की तरफ। बलबीर, देखिए, जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, अपने बच्चों को खोया है, उनके लिए इस समय सबसे मुश्किल की घड़ी है। लेकिन आपसे जानकारी फिलहाल लेना चाहेंगे कि कितने डेड बॉडीज जो हैं और शव जो हैं वो मातली लेकर आए गए हैं और क्या फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो डोगरानी बामा ग्लेशियर है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पर इस समय जो ताजा अपडेट है 10 शवों को तकरीबन 10:30 बजे जो मातली हेलीपैड है आईटीबीपी का वहाँ पे लाया गया था। पर उसके बाद फिर से जो ऊपर का जो क्षेत्र है, जो पूरा क्षेत्र है ग्लेशियर बामा ग्लेशियर है, जो वहाँ पे फिर मौसम पैक हो गया है, जिसके कारण जो हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू किया जाना चाहिए था वो रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे अभी भी जो 6 शव वहाँ पे है और इसके अलावा जो दो लोग जो ट्रेनी है वो अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, जिसके लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और एक मैं और अपडेट दे दूं, अभी जो ये 10 सब यहाँ पे आए थे उनमें से एक शुभम सिंह है जो लास्ट नायक थे, 6 पैरा मिलिट्री में वो थे और उनकी भी मौत इस हादसे में हो गई थी। थोड़ी देर पहले ही जो सेना के जवानों ने, जो कमांडेंट है, जो कर्नल है, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और इस समय हम तस्वीरें दिखा सकते हैं, ये पीछे अभी भी जो जवान है उस जवान का सबको रखा जा रहा है गाड़ी में और भेजा जा रहा है, क्योंकि कानपुर यूपी का रहने वाला ये जवान था और जो 24 साल का ये था। और जो 10 जो सब आ जाए उनमें इस जवान का भी सब आया। लास्ट नायक 6 पैरा मिलिट्री है उसमें से ये जवान जो ये एडवांस कोर्स था उसमें गया था और उस हादसे में इस जवान की भी मौत हो गई। जी बलबीर परमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड में हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीबी मरीजों पर हो गया है। पीएम मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान का भले ही लक्ष्य 2025 हो, लेकिन उत्तराखंड में 2024 के टारगेट पर काम किया जा रहा है। 2600 से ज्यादा लोग इसमें अभी तक जुड़ चुके हैं। तो देखिए, 2025 का केंद्र सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत बने, जिसके लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड ने इस लक्ष्य को 2024 में ही पाने की ठान ली है।
उत्तराखंड में 14,000 से ज्यादा टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनको 6 से 8 महीने के लिए गोद लेने यानी इनके हर महीने के पोषण का खर्च उठाने के लिए 2,600 से ज्यादा लोग आगे आए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 9 सितंबर को टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ देश भर में किया था, जिसमें 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का टारगेट दिया गया है। अब इस अभियान को उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिशन मोड पर लेते हुए 2024 तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का सोच लिया है, जिसमें टीबी पर जीत दर्ज कर चुके लोगों को टीबी चैंपियन तो टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो उस दौरान मैंने 2 साल दवाइयाँ खाई हैं, 6 महीने इंजेक्शन लगे हैं, प्लस उसके इस बीमारी में फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आप बहुत मुश्किल है इससे, और थोड़ा लोग इससे बताने से भी डरते हैं। एक उनको मेडिसिन किट तो उनकी तरफ से दी जाती है, हम उनको एक मंथली न्यूट्रिशन किट जिसमें उनका जो भी उनके लिए भोजन बताया गया है वो देंगे, और बाकी अगर कुछ और भी कुछ आवश्यकता होगी तो वो भी उनका ध्यान रखेंगे। सरकार टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए देने के साथ दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराती है। वहीं देश में उत्तराखंड 3 नंबर पर है, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए करा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो हमारे सक्रिय टीबी रोगी हैं राज्य में, वो अराउंड 14,500 के करीब हैं, और उत्तराखंड राज्य बड़े अग्रणी राज्यों में से है। मैं आपको बताऊं आंकड़े, तो वर्तमान तक हमारे यहाँ पे 2600 लोगों ने निक्षय मित्र बनने के लिए हामी भरी है, और ये पूरे देश में जो है 3रा नंबर है। अब मिशन पीएम मोदी का है तो उत्तराखंड उसमें एक कदम आगे आने की जुगत में है और अपने टारगेट को 2024 में ही पूरा करना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। चमोली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। भारी बर्फबारी के चलते रोकी गई है हेमकुंड साहिब की यात्रा। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। भारी भरकम बर्फ गिरी हुई है। खराब मौसम के चलते ही चमोली में पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया है। खराब मौसम को देखते हुए एक बार फिर से हेमकुंड यात्रा जो है वो फिलहाल खराब मौसम के चलते रोकी गई है। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। बड़ी बात यह है कि सोमवार को कपाट बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के, लेकिन आज खराब मौसम के चलते फैसला लेना पड़ा, रोकी गई है हेमकुंड की यात्रा। चमोली के निचले इलाकों में बारिश हो रही है तो ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में तो बर्फ की सफेद चादर पूरे हेमकुंड को अपने आगोश में लेती हुई नजर आएगी आपको। 7 से 8 इंच तक की ये जमा बर्फ हेमकुंड साहिब के, आप समझ सकते हैं इस समय यहाँ पर कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। सोमवार को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। नीति घाटी में जबरदस्त हिमपात हो रहा है। भारत चीन से जुड़े हुए सभी गांवों में बर्फबारी होने से गांवों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ग्रामीणों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। नीति घाटी के लोग दीपावली तक घाटी में रहते हैं और दीपावली के दौरान निचले इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार समय से पहले ही देखिए नीति घाटी में बर्फबारी हो रही है, जिससे घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब बढ़ते हैं आगे। बारिश के कहर की अगर बात की जाए तो कुमाऊं के 6 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटे से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर लैंडस्लाइड हो गया है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। जैम लग रहा है। चंपावत और पिथौरागढ़ में भी नेशनल हाईवे तक बंद हो गए हैं। कुमाऊं में किस तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रशासन किस तरह सतर्कता बरत रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण मैदान में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। मेरे पीछे ये गौला नदी है और गौला नदी का जो उफान है
वो पूरी तरीके से ये बता रहा है कि पहाड़ों में किस कदर वर्षा हो रही है। मटमैला पानी है और सामने देखिए आप किस तरीके से पहाड़ों में इस समय बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। यानी नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ जो सीमांत जिला है वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे बंद है, चंपावत को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे वो बंद है। उसके अलावा नैनीताल जिले की 29 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। अगर पूरे कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पर 180 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग स्थानीय यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके की दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार बारिश हो रही है। अगर रामनगर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 3 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि बारिश कुछ समय के लिए रुक भी रही है, लेकिन 3 दिन से हो रही बारिश ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है इस बारिश से। लोग ज़रूरी काम ही नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बताएं कि लोग अपने सारे काम छोड़कर घर पर बैठने को मजबूर है। रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालातों का जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी। देखिए उनकी रिपोर्ट। रामनगर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। यह बारिश यहाँ रुक रुक कर हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत कम लोग जो है बरसात के चलते घरों से निकल रहे हैं। इक्का दुक्का वाहन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का स्कूटी सवार या बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग छतरियाँ पकड़ के निकले हुए हैं, जिनका बहुत ज़रूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं। यहाँ जो रेहड़ी और ठेले वाले हुआ करते थे उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। इस बारिश के चलते लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इस बारिश के चलते 3 दिन से जो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, हालांकि बारिश बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, उससे जो है काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। रामनगर के बाद अगर बात नैनीताल की जाए तो यहाँ पर भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और असर भी दिखने लगा है बारिश का। लगातार बारिश से नदी नाले जो है उफान पर नजर आ रहे हैं। नैनीताल में 27 सड़कें बंद हो गई हैं। पहाड़ से मैदान तक जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। चंपावत जिले भर में 3 दिन से आफत की बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। 3 दिन से लगातार बारिश यहां हो रही है। बारिश के चलते टनकपुर, पिथौरागढ़ हाईवे, स्वाला सहित कई जगहों पर सड़क में मलबा आने के बाद आवाजाही ठप हो गई है। लगातार बारिश हो रही है। शारदा नदी और कई नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने एहतियातन हल्द्वानी टू देवीधुरा रूट डाइवर्ट किया है, जबकि टनकपुर, ककराली गेट, चंपावत कोतवाली और घाट चौकी से वाहनों को आगे जाने से रोका है। चंपावत के बाद आगे बढ़ें, चमोली की बात करें तो यहां पर भी पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार से चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रखा है। मुख्य बाजारों में बारिश के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, आवाजाही प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। गड्ढों में बरसात का पानी भरने से वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे टिहरी में डीएम के निर्देश के बाद नेशनल हाईवे 94 ऋषिकेश गंगोत्री पर नरेंद्र नगर के पास बने स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम तेज कर दिया गया है। उम्मीद जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 94 पर भारी वाहनों की आवाजाही को सुचारू कर दिया जाए, ये बनी हुई है। हम आपको बताएंगे करीब 1.5 महीने से नरेंद्र नगर के पास बने हुए स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। हाईवे के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके चलते हल्के वाहनों की तो आवाजाही प्रभावित हो ही रही है, लेकिन भारी वाहनों को देवप्रयाग रूट से टिहरी आना पड़ रहा है। अब डीएम ने बीआरओ और कार्यदायी संस्था को काम में तेजी और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। डखाल के पास सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक कार बेकाबू होकर 30 मीटर नीचे गिर गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार की। हादसे में 2 लोग
मौके पे जिनकी जान गई है वो भी आपको बता दें। पति पत्नी इस कार में सवार थे और जैसे ही कार ये नीचे खाई में गिरी, दोनों की मौके पर मौत हो गई। कार सवार सभी लोग पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रहे थे। पौड़ी पुलिस ने घायल महिला का रेस्क्यू किया है। एक महिला इसमें थी जो कि घायल हुई है, उसका रेस्क्यू कर लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराई गई है, लेकिन पति पत्नी की इस हादसे में मौके पर मौत हो गई है। कोतवाली पौड़ी से आए हम लोग, तो हमें सूचना मिली थी कि ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार जैन एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है और इसमें एक महिला घायल हुई है जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। कव्वालों का रथ बनाकर